गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजकीय कन्या इंटर कॉलेज पदायूं से शिखा उपाध्याय। बच्चों, जैसा कि हमने पिछली क्लास में आपको रसखान जी का जीवन परिचय बताया था और आज हम शुरुआत करेंगे रसखान जी के सवैये से। और सबसे पहले हम रसखान जी के जो सवैये हैं उनका आपको संदर्भ सहित व्याख्या बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहला सवैया है, मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो, करो मिली कालंदी कुंड कमल कदम्ब की डारन। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। तो प्यारे बच्चों, इसका जो संदर्भ है वह यह होगा कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड के रसखान द्वारा रचित सवैया नामक शीर्षक से अवतरित हैं। प्रसंग आप लिखेंगे, रसखान ग्रंथावली से संकलित प्रस्तुत सवैये में कवि रसखान ने अगले जन्म में श्री कृष्ण की जन्मभूमि ब्रज में जन्म लेने की कामना की है। अब देखेंगे व्याख्या। कवि कहता है, कवि यानी रसखान जी कहते हैं, यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो मेरी यह इच्छा है कि मैं ब्रज व गोकुल गाँव के ग्वालों के बीच निवास करूं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, यदि मैं पशु बनूं, पशु योनि में जन्म लूं तो मेरा बस इतना ही कहना है, चरो नित्य नंद की धेनु मझारन, कि मैं प्रतिदिन नंद बाबा की गांव के बीच चढ़ता रहूं। पाहन हो तो वही गिरी को, और यदि मैं पत्थर बनूं, पाहन पत्थर, गिरी मीन्स होता है पहाड़, पत्थर बनूं तो उस पहाड़ का पत्थर बनूं। जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की वर्षा की धाराओं से गोकुल के बचाव के लिए हाथ पर छत्र के समान धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करो, खग मीन्स खग यानी पक्षी, यदि मैं कहीं पक्षी बनूं तो मेरा बसेरा मिली कालंदी कूल कदम्ब की डारन, कि किनारे पर स्थित कदम्ब वृक्ष की शाखाओं में हो। मेरा निवास स्थान कालंदी कूल कदम्ब की डारन, यमुना नदी के किनारे पर स्थित कदम्ब वृक्ष की शाखाओं में हो। तो बच्चों, इसमें विशेष क्या है कि भगवान श्री कृष्ण यमुना नदी के तट पर स्थित कदम्ब वृक्ष की शाखाओं पर चढ़कर बांसुरी बजाया करते थे। वहीं पर वे ग्वाल बाल एवं गोपियों के साथ रासलीला रचाया करते थे। इस तरह कदम्ब के पेड़ से भगवान कृष्ण का अत्यधिक संबंध था। तो इसमें जो है इसकी काव्यगत विशेषता ये है कि इसमें रस है, शांत और भक्ति भाषा, ब्रज भाषा प्रयोग की गई है, अनुप्रास अलंकार है। और कवि जो है कामना करता है कि अगले जन्म में हे प्रभु, मुझे आप अपनी ही छत्र छाया में रखना। अब हम दूसरा देखेंगे। आजू गई होती भोर ही हो, रस खानी रही वही नंदे के बोहनी। वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमती को सुख जात कहो नहीं। तेली लगाई लगाई के अनजन, भोए बनाई बनाई डिठो नहीं। डारी हमेल निहार निहारत, बारत ज्यों पुचकारत छोहनी। आजू गई होती भोर ही रस खानी रही वही नंदा के बोहनी। इसका जो संदर्भ मैंने आपको बता दिया है वही रहेगा कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड के रसखान द्वारा रचित सवैये शीर्षक से अवतरित हैं। प्रसंग देखिए आप कि प्रसंग है, प्रस्तुत सवैये में कवि रसखान ने श्री कृष्ण के प्रति यशोदा के वात्सल्य का वर्णन किया है। आज गई हुती भोर ही हो, गोपी अपनी सखी से कहती हैं, श्री कृष्ण प्रेम में डूबी आज प्रातः नंद जी के घर गई थी। रस खानी रही वही नंद के भुवनी,
उनका लाडला लाख करोड़ युगों तक जिए। गोपी अपनी सखी से कहती हैं, श्री कृष्ण प्रेम में डूबी आज प्रातः नंद जी के घर गई थी। मतलब सखियां आपस में बात कर रही हैं और एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि मैं श्री कृष्ण जी के घर सुबह सुबह प्रेम में डूबे हुए भाव से पहुंची थी। बाको जियो जुग लाल करोड़, जसोमती को सुख जात कहो नहीं। लाडला लाख करोड़ युगों तक जिए, ऐसे पुत्र को पाकर यशोदा को बहुत सुख मिला है। तेल लगाई लगाई के अंजन, अंजन होता है काजल, तेल की उनका वर्णन करना कठिन है। वे अपने पुत्र के शरीर में तेल, आंखों में काजल और नजर बचाने के लिए माथे पर काला टीका लगाकर भोएं बनाए बनाए डिठोहनी, भोएं बनाए बनाए तेल लगाकर शरीर पर और माथे पर काला टीका लगाकर, डिठौन यानी जिससे नजर ना लगे, डारी हिमेरनी हार निहारत, बारत ज्यों पुचकारत छोहनी। गले में आभूषण डाल उन पर बलिहारी जा रही थी और पुत्र को पुचकार रही थी। तो यहाँ पर जो रस है वो कौन सा है? माता का पुत्र के प्रति प्रेम दिखाया गया है तो वात्सल्य रस है, छंद सवया है, अलंकार यमक है और अनुप्रास है, भाषा ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। अब हम तीसरा देखेंगे। धूरी भय अति शोभित श्याम जू, धूरी भय अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिर अंगना पग, पैजनी बाजत पीरी कछोटी, बाछबी को रसे खाने विलोकत, बारत काम कला निज कोटि, काग के हाथ बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी, धूरी बही अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। तो इस सवैये में है रसखान जी ने भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया है। रसखान जी कहते हैं कि धूल से लथपथ भगवान श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। धूरी मीन्स धूल से भरे हुए अति शोभित बहुत सुंदर श्यामजू, अति सुंदर बहुत भगवान श्री कृष्ण लग रहे हैं। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, सुंदर चोटी उनके सिर पर शोभा पा रही है। खेलत खात फिरे अंगना, वह जो है अपने आंगन में बोलते खाते घूमते घूम रहे हैं। पग पैजनी बाजते पीरी कछोटी, और उनके जो पैरों में पायल बंधी हुई है, पहनी हुई है, वो बज रही है। और उनके कमर पर जो पीले रंग की कछोटी यानी उन्होंने जो पहन रखा है अपनी लंगोटी, वो उनके ऊपर बहुत ही अच्छी लग रही है। रसखान कहते हैं, बाछबी को रसी खान बिलोकत, रसखान कहते हैं कि श्री कृष्ण की सुंदरता को देखकर कामदेव भारत काम कला निज कोटि, कामदेव की अपनी करोड़ों कलाओं को निछावर कर रहे हैं। कागे के हाथ बड़े सजनी, हे सखी कौए के सौभाग्य हैं, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी, जो हरि यानी ईश्वर के हाथ से माखन रोटी, जो वो रोटी खा रहे थे, उसे छीन कर ले गया। तो इसमें जो है अलंकार आपका अनुप्रास है, छंद सवैया, रस श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है और बड़ा ही अत्यंत सुंदर जो है वर्णन कृष्ण के बाल रूप का किया गया है। अब अगला देखेंगे। जा दिन ते वह नंद को छोराया, बन धेनु चराए गओ है, मोहनी ताननी गोधन गावत, बेनु बजाई रिझाई गयो है। वादिन सो कुछ टोना सो के रस खानी ही में समाई गयो है, को न काहू की कानी करे सिगरो ब्रज भीर बिकायो गयो है। प्यारे बच्चों, हम आपको चौथा यानी जा दिन ते वह नंद को छोड़ा, इसमें रसखान जी कहते हैं कि एक गोपी सखी से कहती है, हे सखी, जिस दिन से नंद का लाडला पुत्र इस जंगल में गाय चराकर गया है, मोहनी ताननी गोधन गावत, तथा अपनी मधुर तान से गोधन गाकर वह बंसी बजाकर गया है, बेनु बजाए रिझाई गयो है,
वेणु बंसी बजाकर रिझाकर यानी हमें जो है अपनी ओर आकर्षित कर कर गया है। बादिन सो कुछ टोना सो है, मतलब ऐसा लगता है कि वह हमारे मन पर जादू टोना कर कर चला गया है। रसिखानी ही में समाये गयो है, अर्थात श्री कृष्ण हमारे हृदय में समा गया है। कहू ना काहू की कहानी करे, श्री कृष्ण हमारे हृदय में समा गया है। अब ब्रज की दशा यह है कि गोपी मर्यादा का ध्यान नहीं रखती, मतलब अब उन्हें लज्जा नहीं रह गई है, सभी ने लज्जा का त्याग कर दिया है, ऐसा प्रतीत होता है। मानो सिगरो ब्रज वीर बिकाए गयो है, मानो पूरा ब्रज श्री कृष्ण के हाथों से बिक गया है, लज्जा नहीं रह गई है किसी भी गोपी के अंदर। ऐसा लगता है पूरा ब्रज जो है श्री कृष्ण की प्रेम लीलाओं में बिक गया है। तो इसमें अलंकार आपका वही है, अनुप्रास है, और श्रृंगार और भक्ति रस का अच्छा वर्णन किया गया है, सुंदर वर्णन किया गया है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। कान भाए बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। निस घोष रहे संग साथ लगी है, सौतीन तापन क्यों सही है। जिन मोहि लियो मन मोहन को, रस खानी सदा हमको दही है। मिली आओ सब सखी भागी चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। इसमें जो एक सौतन के प्रति व्यवहार जो रहता है एक स्त्री का, एक पत्नी का, उसे दर्शाया गया है। और बांसुरी को जो है ये अपनी सौतन समझती हैं। तो इसका अर्थ हम समझेंगे कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, श्री कृष्ण तो बांसुरी के बस में हो गए हैं, अब हमें कौन चाहेगा। कान भाई बसे बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। हे सखी, श्री कृष्ण तो अब बांसुरी के बस में हो गए हैं, अब हमको कौन चाहेगा। निश घोष रहे संग साथी लगी है, सौतीन तापना क्यों सही है। यह बांसुरी तो दिन रात श्री कृष्ण के साथ लगी रहती है, इस सौतन के द्वारा दिए गए दुखों को हम कैसे सहन कर सकते हैं। जिन मोहि लियो मन मोहन को, रसी खानी सदा हमको दही है। जिस बांसुरी ने मनमोहन श्री कृष्ण को भी मोहित कर लिया है, वही बांसुरी हमें सदैव जलाती रहती है। हे सखी, मिली आओ सब सखी भागी चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। हे सखी आओ हम सब मिलकर भाग चलते हैं, क्योंकि अब तो ब्रज में श्री कृष्ण के साथ कौन रहेगा, बांसुरी रहेगी। यानी इसमें बांसुरी को ये लोग सौतन रूप में देखती हैं, उससे नफरत करती हैं। और सौतिया डहा का सुंदर वर्णन किया गया है। इसमें गुण माधुर्य है, रस श्रृंगार है, और रूपक अलंकार के साथ साथ अनुप्रास अलंकार का ही वर्णन किया गया है। अब हम देखेंगे आखिरी। मोर पाखा सिर ऊपर राखियो, गूंज की माल गरे पहिरोगी। ओढ़ी पीताम्बर ले लू कटी बन, गोधन ग्वारन संग फेरोगी। भावत वोही मेरो रसे खानी, सो तेरो कहे सब स्वांग कराऊंगी। या मुरली मुरली धर की, अरधान धरी अधराना धरूंगी। मोर पाखा सिर ऊपर राखियों, गूंज की माल गेरे पहनूंगी। एक गोपी कहती है कि मैं तुम्हारे संकेत पर मोर के पंख को अपने सिर पर धारण कर लूंगी, गुंजाओं की माला को अपने गले में पहन लूंगी। पीताम्बर को ओढ़कर लकड़ी को लेकर मैं जंगल में गायों को ग्वालों के साथ भी घूमूंगी। तुम्हारे कहने पर मैं अपनी सारी लीलाओं को करने के लिए तैयार हूँ। जो रस की खान श्री कृष्ण को अच्छी लगती हैं, किंतु मैं श्री कृष्ण के अधरों पर सुशोभित होने वाली बांसुरी को अपने होठों पर नहीं रखूंगी। तात्पर्य यह है कि गोपियाँ मुरली से सौतिया ढा रखती हैं, अतः वे श्री कृष्ण की और सभी लीलाओं का अनुकरण करने को तैयार हैं, किंतु बांसुरी को अपने अधरों पर नहीं रखना चाहती हैं। तो इसमें सौतिया ढा का वर्णन किया गया है, यानी गोपियाँ कहती हैं कि मैं श्री कृष्ण के द्वारा किए गए सारे कार्य कर सकती हूँ, गाय चरा सकती हूँ, चोटी बना सकती हूँ, पीताम्बर ओढ़ सकती हूँ, लकड़ी लेने जंगल जा सकती हूँ, सिर पर और जो है मोर पंख सिर पर धारण कर सकती हूँ, लेकिन मैं कदापि जो है अपने होठों पर जो श्री कृष्ण की बांसुरी रखते हैं वो मैं नहीं रहूँगी। सौतिया ढा का वर्णन किया गया है, और भाषा ब्रज है, छंद सवैया है, गुण माधुर्य है, अलंकार यमक और श्लेष है।
तो बच्चों, जैसा कि हमने पिछली बार आपको बता दिया था रसखान जी का जीवन परिचय, और आज मैंने सवैयों की संदर्भ से व्याख्या आपको बताई है। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होगी, और अगली क्लास में हम इससे आगे का आपको बताएंगे। धन्यवाद।